बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की असमय मौत के बाद न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर वासियों ने भाग लेकर दिवंगत खिलाड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन की असमय मौत के बाद न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर वासियों ने भाग लिया और दिवंगत खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी। कैंडल मार्च का नेतृत्व हरियाणा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कटारिया ने किया। इस दौरान अमन के परिजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने हाथों में चलती हुई मोमबत्तियां थामकर अपने बेटे को नमन किया और सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील दोहराई। मार्च के दौरान लोगों ने अमन को इंसाफ दो के नारे भी लगाए। कैंडल मार्च स्टैंडर्ड स्वीट्स लाल चौक से शुरू होकर रेलवे रोड होते हुए ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम तक पहुंचा। इस स्टेडियम में कुछ दिन पहले बास्केटबॉल पोल गिरने से वत्स कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद से ही शहर में गहरा रोष है और लोगों का कहना है यह हादसा पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा है। मार्च के दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कटारिया ने कहा कि अमन एक उभरता हुआ खिलाड़ी था और परिवार का इकलौता बेटा। आगे चलकर वह परिवार का सहारा बनता, लेकिन स्टेडियम में रखरखाव न होने के कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद घायल अमन को समय पर उचित इलाज नहीं मिला। पीजीआई रोहतक के डॉक्टर्स द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उपचार में देरी हुई, जिसकी वजह से अमन की जान नहीं बच पाई। आप देखिए, पूरा देश आज अमन को याद कर रहा है, जो इसी बास्केटबॉल ग्राउंड में मेहनत करने के लिए, हरियाणा का नाम रोशन करने के, जो हर रोज़ प्रैक्टिस करने आता था। आज सबका मन संजोग गया है, रोने सबके आंखों में आंसू हैं। उसके ऊपर जब पोल गिरा, सरकार की कोई मदद नहीं होने के बाद उसने अपने माता पिता के हाथों में अपनी शहादत होगी उनकी। आप देखिए कितना एक सरकार की नेग्लिजेंस है प्योरली। आप देखो, सरकार के रख रखाव कुछ है नहीं बहादुरगढ़ के स्टेडियम में। आप देखिए, इन्होंने अब अपनी जान बचाने के लिए वो जो एक आधे जो पोल बचे थे वो भी साइड में आपके यहाँ घेर दिए। अमन के पिता सुरेश ने कहा कि हम अपने बेटे अमन को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए कैंडल मार्च निकाला गया है। उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। हमें सरकार से 5 लाख का मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक प्रशासन ने हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अमन के पिता ने मांग की कि दोषियों पर कार्रवाई हो और उन्हें सजा मिले, साथ ही साथ FIR दर्ज हो और अमन को न्याय मिले। गुजारिश है कि मेरे लड़के को इंसाफ मिले। वो जो हमने एप्लीकेशन दी है, शायद क्या उनको छुपाने के, उनको बचाने के चक्कर में क्या हमारी रिपोर्ट अभी ऐसे की ऐसे रखी हुई है। मैं माननीय मंत्री साहब से यही पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे लड़के को हमें इंसाफ कब मिलेगा? क्या वोट के चक्कर में ये हमारे पास आते हैं? क्या वोट ही उनको सबसे अजीज है? मैं ये माननीय मंत्री से ये भी पूछना चाहता हूँ कि हमारी FIR जो हमने दर्ज की है उन पे कार्रवाई कब की जाएगी? दोषियों को कब तक छुपाएंगे? ये गवर्नमेंट नहीं एप्लीकेशन दी है, अब जो एप्लीकेशन दी है अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। कैंडल मार्च में शहर वासियों ने भागीदारी दी। सभी ने शांतिपूर्वक मार्च निकालकर अमन को श्रद्धांजलि दी और परिवार के लोगों ने अमन के लिए न्याय की मांग की। बहादुरगढ़ से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।